नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और मेरे साथ मेरे सहयोगी मयंक हैं। और इटावा में यादव कथावाचकों को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद देखने को मिल रहा है, क्योंकि मयंक बताया जा रहा है कि जब यादव कथावाचकों पर मुकदमा दर्ज हुआ है छेड़खानी और फेक आधार कार्ड रखने का, उसके बाद जो यादव समाज है वो काफ़ी आक्रोशित हो गया, सड़कों पर उतरा है, पुलिस ने उन्हें पीटा भी है। फिलहाल कैसी स्थिति है? देखिए अभी इटावा के जो दादरपुर गांव है जहां हाँ। का ये पूरा मामला था, वहां पे हालात इस समय बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं। और बताया जा रहा है कि जो अहिर रेजिमेंट है, अहिर रेजिमेंट के साथ साथ जो है यादव महासभा के जो लोग हैं और कुछ किसान सभा के भी लोग हैं, इन्होंने वहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है। इनमें बड़ी नाराज़गी थी जिस तरह से ये यादव समाज के कथावाचकों का जिस तरह से अपमान किया गया, उनके बाल काटे गए। और उसके बाद आज आपने जैसा बताया कि इनके ऊपर जो है वो फेक आधार कार्ड रखने का, फेक आईडी रखने का जो है केस दर्ज हुआ, छेड़खानी का भी मामला हुआ। उसके बाद जब ये केस दर्ज हुआ, उसके बाद से ये हालात एकदम से बिगड़ गए। हजारों की संख्या में अहीर सेना के कार्यकर्ता जो थे वो दादरपुर गांव में प्रदर्शन करने लगे। जो पुलिस स्टेशन है उसके घेराव की कोशिश की गई और वहां से फिर जो है ये पूरा प्रदर्शन ने एकदम उग्र रूप ले लिया। और पुलिस के ऊपर भी पत्थरबाजी हुई, जबरदस्त पत्थर बरसाए गए। पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। यादव समाज पर पुलिस ने फायर भी किया, हवाई फायरिंग भी हुई है। ये हवाई फायरिंग हाँ। हुई है। ये सीधी गोली नहीं चलाई गई, हवाई फायरिंग की गई है हालात को कंट्रोल करने के लिए। और जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें देखिए हजारों की संख्या में अहीर कार्यकर्ता जो है वो गुस्से में थे, वो नारेबाजी कर रहे थे कि इन यादव समाज के जो कथावाचक हैं इनको इंसाफ मिलना चाहिए। हमने कई तस्वीरें देखी, खेतों में इनको दौड़ाया जा रहा है, सड़कों पर इनको दौड़ाया जा रहा है, सैकड़ों की संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है और काफी घंटों तक जो है इस तरह का प्रदर्शन चलता रहा। अब देखिए ये असल में ये पूरे जो हालात ऐसे हुए, ये हालात बिगड़े कैसे। देखिए कल सबसे पहले जो गगन यादव हैं, इन्होंने ये इंडियन रिफॉर्मर्स ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक हैं, इनकी तरफ से ये एक बयान आया। इन्होंने ये कहा कि भाई कल जो है वो यादव समाज के लोग जो हैं और इनका जो संगठन है वो एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे इस गांव में जहां इनका अपमान हुआ था। वो उस गांव इटावा जाने के लिए निकले, लेकिन रास्ते में उनको पुलिस ने रोक दिया। लेकिन इनके जो समर्थक थे वो सब उस इटावा में दादरपुर जो गांव है वहां पहुंच चुके थे और उनके पास पहले से संदेश था कि भाई आपको वहां पे प्रदर्शन करना है। लेकिन इस दौरान जो हुआ, प्रदर्शन के दौरान जो अहीर जो सेना के लोग हैं, अहीर समाज के लोग हैं और यादव समाज के लोग हैं, यादव सभा समाज के जो लोग थे, उनका प्रदर्शन जो है पुलिस के प्रोटेस्ट के बाद उग्र हो गया। पुलिस ने जब रोकने की कोशिश यहाँ की। पर मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है, क्योंकि लोग भी ये पूछ रहे हैं कि ये जो पूरा विवाद है यादव कथावाचकों को लेकर, उनको अपमानित किया गया, क्या सही है क्या गलत, पुलिस जांच कर रही है। लेकिन क्या आपको लगता है अखिलेश यादव की इसमें एंट्री लेना, इसका राजनीतिकीकरण करना है? देखिए क्या उसका ये फायदा उठा रहे हैं? देखिए अखिलेश यादव ने आज इस बारे में जवाब दिया है। अखिलेश जी का कहना ऐसा है कि भाई ये जो जिन लोगों ने यहाँ पे प्रदर्शन किया जो कि थोड़ा उग्र हो गया और पत्थरबाजी हुई, अखिलेश यादव की तरफ से ये आरोप लगाए गए हैं कि कई बार ऐसा होता है कि यादव समाज के का नाम लेके प्रदर्शन करने वाले कुछ बीजेपी के ही कार्यकर्ता थे। ऐसा अखिलेश यादव का कहना है कि बदनाम किया जा रहा है। अखिलेश कह रहे हैं कि भाई यादव समाज को या समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं को बदनाम करने के लिए जो है वो बीजेपी या कुछ ऐसे लोग जो हैं जो उन्हीं को बदनाम करना चाहते हैं, उन्होंने इस प्रदर्शन को शायद उग्र किया हो। और हमने अपील की, अखिलेश यादव जी की तरफ से कहा गया कि भाई हमने अपील की है कि आप लोग जो है अपने कार्यकर्ताओं से कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण होना चाहिए। ये जानकारी भी आपने देखी होगी कि जो दो कथावाचक थे यादव, वो बताया जा रहा था कि अखिलेश यादव के रिश्तेदार थे। देखिए ये बात सोशल मीडिया पे चल रही है, लेकिन अभी इस बारे में ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई। हमारा काम है जो सच्चाई है वो आप तक रखना है। इस तरह से अफवाह है, ये एक सोशल मीडिया पे इस तरह की चर्चा है कि वो किसी के रिश्तेदार है, ऐसा कोई मामला बिल्कुल नहीं है। हमारी जानकारी में तो ऐसा मामला नहीं है। अब ये यादव समाज के लोग जो उग्र हो रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? देखिए ये अब इनका कहना ऐसा है, जो कल इनका प्रोग्राम था जो कि गगन यादव, हमने जिनका जिक्र किया, जो इंडियन रिफॉर्मर्स ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक हैं, इनका कहना ऐसा था कि इनका आज प्रोग्राम ये था, कार्यक्रम ये था कि उसी गांव में जाया जाएगा और ये जो कथावाचक हैं इटावा में जो है इनको जो है सरयू से जल मंगाया गया है, उनके ऊपर वो छिड़क के उनका शुद्धिकरण किया जाएगा और उनका सम्मान किया जाएगा। ऐसा ये करना चाह रहे थे। यानी एक प्रकार से उनका जो अपमान हुआ, जिस तरह से हमने देखा उनके बाल काट दिए गए या उनके साथ बदसलूकी हुई, अपमानित किया गया उनको और गांव में घुमाया गया, इस तरह की जो बातें थी, तो उससे ये एक बड़ा वर्ग है यादव
यादव समाज का अहिर सेना के जो लोग हैं जो वो थोड़ा उससे आहत महसूस कर रहे हैं कि उनको अपमानजनक लग रही है ये बात। उसके बाद फिर आज केस दर्ज हुआ, उसके बाद ये है हालात थोड़े से बिगड़ गए। अब इस पूरे मामले में देखिए पुलिस का कहना ऐसा है कि पुलिस ने जो है वो प्रदर्शन को शांत करने की कोशिश की है और फिलहाल हालात नियंत्रण में है, ऐसा पुलिस अधीक्षक जो है उनकी तरफ से ये कहा गया है कि शांति बनाने की कोशिश जारी है। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है जो उपद्रव कर रहे थे, पत्थरबाजी कर रहे थे, और पुलिस ने जो है वो लाठीचार्ज भी किया और हालात अब नियंत्रण में है। अब सवाल ये है कि यहाँ से आगे क्या। देखिए इस पूरे मामले ने दो रूप लिए। हमने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, कल जिक्र किया था कि एक तरफ तो ये बात है कि क्या दोनों कथावाचक जो हैं उन्होंने अपनी जाति को छुपाने की कोशिश की। देखिए उनका एक बड़ा बयान भी इंटरेस्टिंग बात है नलिनी सामने आया है। जो वो कथावाचक हैं उन्होंने खुद अपने साथ क्या क्या हुआ वो बताया कि हमारे साथ उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था। 2 आधार कार्ड वाली जो बात आई, उनका कहना है कि भाई मैंने कोई 2 आधार कार्ड नहीं बनवाए, मेरे पास एक ही आधार कार्ड है उसकी, और वो भी उन लोगों ने मुझसे छीन लिया था। अब इसकी जांच होनी चाहिए कि 2 आधार कार्ड कैसे आए। और उन्होंने एक बात और ये भी कही कि भाई मैं जिस गाँव में कथावाचन करने गया था उससे मैं बस थोड़े ही दूर मेरा गाँव है जहाँ पर वो रहता हूँ, मैं वहाँ रहता हूँ। तो एक छोटी सी जगह पर हर व्यक्ति ये जानता है कि दूसरा किस जाति का है। ये थोड़ी सी वाकई ये थोड़ी सी अजीब बात है ये समझना कि आप देखिए गांव में क्या होता है कि लोग सब जानते हैं कि कौन किस जाति का है, कौन किस समाज का है। तो ऐसे में ये थोड़ी सी इम्प्रैक्टिकल बात है कि उसको जो है वो लोगों को पता नहीं था कि वो किस जाति के हैं। और वैसे भी मैंने देखा है कि कई बार ब्राह्मण समाज के अलावा भी कई अलग अलग जातियों के लोगों के पास काफी ज्ञान होता है जो कथावाचन करते हैं। इसमें कोई अगर यजमान को दिक्कत नहीं है, कथावाचन को दिक्कत नहीं है, तो इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसका जातिगत तरीके से लाभ उठाने की कोशिश बहुत सारे लोगों का ये कहना है। कल हमने जो वीडियो बनाया आप उसमें कमेंट्स देखिए, बहुत सारे लोगों का ये कमेंट था। कई लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो भगवान श्री कृष्ण थे वो यदुवंशी थे, लेकिन गीता का ज्ञान उन्होंने दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि हनुमान जी और राम जी की जाति कौन पूछ रहा है। तो इस तरह के बड़े सारे बयान सामने आए हैं। देखिए इसमें है ना 2 स्थिति है। एक तो इसमें इस पूरे मैटर में एक पक्ष ये कहता है कि भाई क्या उन्होंने अपनी जाति छुपाने की कोशिश की, तो एक क्रिमिनल कार्रवाई वहां पे बनती है। और अगर सिर्फ इस वजह से उनको उनके साथ बदसलूकी हुई कि उनकी जाति अलग थी, तो ऐसे मामलों में फिर जो है जो दोषी हैं जिन्होंने उनके साथ में बदसलूकी की इन लोगों के साथ, इन पे कार्रवाई। क्या आपको ये लगता है कि छेड़खानी और फेक आधार कार्ड, झूठी जाति बताना, ये तीनों कैसे एक साथ आरोप हो सकते हैं? हाँ, अब ये इनका ये कहना है, जो कथावाचक हैं इनका ये कहना है साहब कि हमें फंसाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि ये मामला अब गर्म हो गया और हमारे पे अत्याचार हुआ, हमारा अपमान किया गया, तो अब बचने के लिए सामने वाला पक्ष जो है वो मनगढ़ंत और गलत आरोप लगा रहा है। हालांकि ये सब पूरी बातें अब पुलिस के सामने है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और देखिए फिलहाल जिस तरह से मामला इटावा में गर्म हो गया है, इसलिए अभी पुलिस की पहली प्राथमिकता है कि इस पूरे मामले को शांत किया जाए, हालात काबू में किए जाएं। ये कतई ऐसा मामला नहीं है जिसके लिए पत्थरबाजी हो या लाठीचार्ज हो जाए। देखिए ये और उन लोगों की पहचान भी होनी चाहिए कि आखिर है कौन ये लोग। बिल्कुल, तो यादव समाज को शायद बदनाम करने की कोशिश। ऐसी हालत में फर्स्ट जो प्रायोरिटी है पुलिस की कि भाई ये मामला जो है पहले तो शांत हो जाए, उसके बाद कार्रवाई चल रही है, मामला कोर्ट तक जाएगा, कार्रवाई हो रही है, उसके बाद जो है दूध का दूध और पानी का पानी सामने। और इसमें किसी प्रकार की राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। हम देख रहे हैं पॉलिटिकल बाइट्स जो बयानबाजी आ रही है वो इसी को लेकर हो रही है। देखिए हालात जो है वो फिलहाल प्रायोरिटी ये है कि किसी भी तरह से हालात ना बिगड़े, तो ऐसे में इसका राजनीतिकरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए और मामले को शांति के साथ जो है वो निपटाया जाना चाहिए। सब मर गए, वहां जेल चले गए, लोग अपमानित हो गए। बताओ 16 साल की उसकी चुटिया कट गई। 16 साल कितना समय लगता है? 16 साल की चुटिया कट गई, इतना दुखी था बेचारा वो। अब बताओ किसी चुटिया काट दो तो कैसा महसूस होगा आपको? बाल काट दो, वो तो बात हम कह नहीं रहे हैं कि कैसे पवित्र किया गया। बताओ अगर ये बात सच है तो काहे कि हम विश्वगुरु हैं। उपद्रव करने की कोशिश की गई थी। इस संदर्भ में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, कहीं भी उपद्रव नहीं है और जिन्होंने भी यह कृत्य करने की कोशिश की है विधि के अनुसार कठोर कार्रवाई प्रस्तुत की जाएगी। लेकिन पत्थरबाजी में पुलिस की गाड़ी टूटी और लगभग इतने लोगों की संख्या का हुजूम था जिसको पुलिस में फायरिंग भी कर दी। नहीं, पुलिस ने कोई फायरिंग नहीं की है और कठोर कार्रवाई हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं और अभी पूर्णतः शांति है। कुछ लोग हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है और कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कहीं भी कोई अशांति न करे। सर लेकिन गांव दादरपुर में
आप लोग किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम करेंगे, क्योंकि ये तो लगातार इस तरह का ये लोग यहाँ पहले फोर्स से ही अलर्ट यहाँ फोर्स तैनात है, पहले भी तैनात थी और गांव के अंदर कोई भी नहीं जा सका है। यह रोड पर कुछ लोग आए थे और जिन्होंने अशांत फैलाने की कोशिश की थी, उसी के अनुसार ये कार्रवाई की गई है, हिरासत में लिया गया है और कठोर कार्रवाई विधि के अनुसार की जाएगी। सर कितने लोगों कितने वाहन क्षतिग्रस्त हुए पुलिस के इस घटना में? नहीं, अभी हम लोग देख रहे हैं, वाहनों के बारे में देखा जा रहा है और अभी कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस के कोई कर्मचारी भी घायल हुए इसमें? नहीं, पुलिस के कोई कर्मचारी नहीं घायल हुए हैं और अभी पूरी तरह जांच की जा रही है, जांच के अनुसार कार्रवाई की कितने जाएगी। लोगों की गिरफ्तारी की? अभी कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, अभी पर्याप्त संख्या अभी बताई जाएगी, आपको पूर्ण अभी ब्रीफिंग की जाएगी। ब्रीफ के अनुसार जैसा कि मैंने आपको बताया है अभी कि उन्होंने उपद्रव करने की कोशिश की गई थी और सामने ही आप लोगों के सामने उन्होंने कोशिश की थी और कर रहे थे पथराव और इसके अनुसार उनको मौके से हिरासत में लिया गया है। सर बच्चेवर थाने से लेकर के यहाँ नेशनल हाईवे पे जो भारी भीड़ थी, काफी कल से इनपुट था कि लोग जा सकते हैं, उसके बाद भी हजारों की संख्या में लोग पहुंच गए वहाँ पर, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, यहाँ पर ऐसे बड़ी संख्या में नहीं पहुंचे हैं। गांव में आने के पहले काफी लोगों को हिरासत में लिया गया है और आपने मौके से देखा है कि हाईवे पर भी काफी लोगों को रोका गया है, हिरासत में भी लिया गया है, कुछ गाड़ियां भी सीज की गई हैं और यहाँ पर कुछ लोग आए थे, इन्हें मौके से पकड़ा गया है और इन्हें पकड़ के हिरासत में लिया गया है, पूछताछ जारी है, कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सभी तथ्यों के बारे में जानकारी की जा रही है।